थी उसको शुरू कर दिया गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो मतदान है वो शुरू हो गया है। 230 सीटों को लेकर एक ही चरण में जो मतदान है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है और ऐसे में इस बार बिल्कुल देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा। इससे बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का दावा, जी हां, प्रचंड बहुमत से जीतेगी बीजेपी। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, यह कहना है विश्वास सारंग का। जी हां, देखिए बीजेपी अपने तमाम दावे कर रही है और उस वक्त जब मैं ग्राउंड पर था उस वक्त भी लगातार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बड़े चेहरे इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि 150 प्लस सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जनता ने वो फैसला लिया कि आखिर अब किसे चुनना है, ये तो काम पर है। लेकिन इसी बीच spreading voters awareness. So I think it set a really good example for me coming here and showing up early. Polling booths are also decorated. What do you like to see? I love this. The RRR centers, I absolutely love the initiative and it's extremely beautiful. It's also inspiring. I think we're probably moving towards a really good sustainable future. Thank you. Your name? तो देखिए वोटिंग लगातार जारी है और तमाम लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। विश्वास सारंग ने जिस बात का दावा कर दिया है, अब क्या होगा, जनता किसे चुनेगी, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। तो देखिए विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बार भव्य बहुमत से इस बार जीतेगी मध्य प्रदेश में बीजेपी। और अब सीधा रुक करते ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी करिश्मा, जितेंद्र तमाम बने हुए हैं जो लगातार आपको पूरी अपडेट दे रहे हैं। करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, जहां पर आप मौके पर मौजूद है वहां पर क्या हलचल, क्या तस्वीरें? बिल्कुल सचिन, देखिए चुनावी शोर है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सियासी पाराहाई है, अब से कुछ ही देर में यहां पर भी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सीएम भूपेश बघेल यहां पर वोट डालने आएंगे सपरिवार। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा दूं, मैं इस वक्त पाटन विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां के पोलिंग बूथ की तस्वीर जहां पर भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं अब से कुछ ही देर में। हालांकि समय की अब तब्दीली की गई है, बताया जा रहा है कि 10 से 11 बजे तक यहां पर सीएम भूपेश है, उसके बाद भी पहुंच सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सचिन 2018 में सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पे बड़ी जीत हासिल की थी, बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो चाचा भतीजे के बीच में है और जेसीसी जे की तरफ से जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अमित जोगी चुनावी मैदान में है, ये क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे और कांग्रेस को नुकसान, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि जेसीसी जे बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मुकाबले में अगर हम देखें तो चाचा भतीजे की जो लड़ाई है बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से वो चुनावी मैदान में, अगर हम विजय बघेल की बात करें, भूपेश बघेल अब यहाँ पर 2018 में तो भारी मतों से जीते थे, लेकिन क्या इस बार भी यहाँ पर उसी तरीके से जीत हासिल होगी, ये देखना होगा। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अगर हम ये देखें, फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग हुआ, इसके बाद गृह लक्ष्मी योजना यहाँ पर महिलाओं के लिए लाई गई। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्या भूपेश बघेल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राह पे चल रही है, महिलाओं को आखिर किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए। बिल्कुल करिश्मा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि जो लोक लुभावन लगातार तमाम दावे वादे किए गए थे, क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा और क्या सरकार रिपीट होगी। वैभव लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। वैभव, पिछले 1-2 महीनों से आप ग्राउंड पर हैं और जिस दिन का इंतजार आप सभी कर रहे थे, जनता कर रही थी, वो दिन आज है। आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या है माहौल? बिल्कुल सचिन, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश की सौसर विधानसभा में। छिंदवाड़ा जिले की ये एक विधानसभा है, 7 विधानसभाएं यहाँ पर आती हैं, जिसमें से अब 5 विधानसभाएं छिंदवाड़ा जिले में आती है और 2 जो विधानसभा है वो पारडूना जिले में आती है। एक पोलिंग बूथ है, 17 क्रमांक बूथ है, जहां पर कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के और पीसीसी चीफ है, वो यहीं पर वोट डालने आएंगे। देखिए यहाँ पर 883 के करीब मतदाता है, जिसमें महिला जो मतदाता है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। कई आदर्श पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं जहां पे दिव्यांगजनों के लिए भी सुविधाएं रखी गई हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसका हम आपको एक बार अंदर से दिखा देते हैं कि किस तरीके से पोलिंग बूथ बनाया गया है। ये वो एरिया होगा जहां पर सबसे पहले चेकिंग की जाएगी उन आईडीज की और वोटर आईडीज की, जहां के उसके बाद अंदर उन्हें भेजा जाएगा जितने भी मतदाता हैं। अभी देखिए आप कोशिश की जा रही है कि जितने भी मतदाता आ रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि संख्या कम होती है तो बुजुर्ग मतदाता यहाँ पर वोट डालने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो चुके हैं। अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आ रहे हैं।